Hello everyone. Welcome to my channel and today I am going to discuss about mean arterial pressure. What is mean arterial pressure? How to calculate mean arterial pressure and what is the formula of mean arterial pressure? हम देखते हैं आज. A patient has a blood pressure of 140 by 80 mmHg. What is the mean arterial pressure? अगर कोई पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर जो है 140 बाई 80 है तो उसका मेन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है लेक्चर के खत्म होने के बाद। आफ्टर द लेक्चर एंड्स कैलकुलेट द मेन आर्टेरियल प्रेशर एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेक्चर के खत्म होने के बाद में आपका जो कैलकुलेशंस के बाद जो मेन आर्टेरियल प्रेशर होगा, इफ द ब्लड प्रेशर इज 140 बाई 80, तो आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखना है। Mean arterial pressure. Mean arterial pressure is also known as MAP, is the average blood pressure in a person throughout one complete cardiac cycle, that is systolic and diastolic. It is an important indicator of how well blood is flowing to the body's vital organs. A normal mean arterial pressure is generally considered to be between 70 mmHg and 100 mmHg. Mean arterial pressure. Mean arterial pressure means क्या होता है? It is a average blood pressure in a person throughout one complete cardiac cycle. One complete cardiac cycle जो complete होता है that is 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड पे वन कंप्लीट कार्डियक कंप्लीट होता है और ये वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इन ब्रैकेट हियर रिटन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक means we can say a cardiac cycle refers to the sequence of events that occur during one complete heartbeat, that both systolic and diastolic, that means contraction and relaxation phases of the heart chamber या heart valve, जो है हम बोल सकते हैं एक बार में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट के चैम्बर्स पे, दैट इज अ वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल। और ये वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड पे ये कंप्लीट होता है। मेन आर्टेरियल प्रेशर इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर to how well blood is flowing to body's vital organ। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है बोल रहे हैं कि ये हमारे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें कैसे ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको ये इंडिकेट करता है। द नॉर्मल मेन आर्टरियल प्रेशर जनरली कंसिडर टू बिटवीन 70 mmHg टू 100 mmHg। ये जो है नॉर्मल मेन आर्टरियल प्रेशर है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर मेन आर्टरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अब दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला में आप कोई भी फार्मूला यूज करके जो है आप मीन आर्टरियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन आर्टरियल प्रेशर एक एवरेज ब्लड प्रेशर है जो पर्सन के थ्रू आउट कंप्लीट वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल को ये डिनोट करता है। और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल वैल्यूज बोल सकते हैं 70 mmHg एंड 100 mmHg। मेन आर्टरियल प्रेशर के दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है और कैलकुलेशन हम आप किसी से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मेन आर्टरियल प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इन ब्रैकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। मेन आर्टरियल प्रेशर का फर्स्ट फॉर्मूला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इन ब्रैकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। So here SBP, that means the systolic blood pressure, DBP, that means diastolic blood pressure, and MAP, that means mean arterial pressure. The first formula, mean arterial pressure equal to systolic blood pressure plus 2 in bracket diastolic blood pressure upon 3. Second formula, mean arterial pressure equal to diastolic pressure plus 1 by 3 in bracket systolic pressure minus diastolic pressure. Mean arterial pressure equal to diastolic pressure plus 1 by 3 in bracket systolic pressure minus diastolic pressure. आप सब जानते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर जिसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर, दैट इज पीपी।
तो इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो मेन आर्टेरियल प्रेशर है, मेन आर्टेरियल प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इन ब्रैकेट पल्स प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इसको किया जाता है। तो डीपी इज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एसपी इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर and the PP is a pulse pressure. That is a formula of mean arterial pressure. mean arterial pressure का ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जो सेकंड फॉर्मूला है mean arterial pressure इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इन ब्रैकेट पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। मेन आर्टेरियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एक एग्जांपल से समझते हैं। A 65-year-old male patient is admitted to the ICU with sign of septic shock. His blood pressure is measured as 90/60 mmHg. Calculate mean arterial pressure. अब हम मेन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। एक 65 ईयर ओल्ड मेल है, वो एडमिटेड है आईसीयू पे विद साइन ऑफ सेप्टिक शॉक। ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करने के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो 90/60 mmHg है। अगर ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg है तो मेन आर्टेरियल प्रेशर उस पेशेंट का जो है वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने दो फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला मेन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इन ब्रैकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। और सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि मेन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इन ब्रैकेट सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। जब हम सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो हियर द ब्लड प्रेशर इज 90/60 mmHg. तो 90 here that is systolic blood pressure and 60 here diastolic blood pressure। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर हम करते हैं तो कितना आएगा। अगर हम जो है 90 माइनस अगर आप 60 करेंगे तो जो पल्स प्रेशर है वो कितना होगा, 30 जो क्या होगा 30 हियर द पल्स प्रेशर। तो अब हम ये दोनों फॉर्मूला, आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो दोनों फॉर्मूला में ही हम कैलकुलेट करते हैं, जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे क्योंकि फॉर्मूला जो है वो मेन आर्टेरियल प्रेशर का है। तो दोनों फॉर्मूला में हम रख के जो है 90/60 mmHg है ब्लड प्रेशर, उसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं। ब्लड प्रेशर कितना था, 90/60 mmHg। 90/60 mmHg blood pressure था। Here 90 is a systolic blood pressure and a 60 is a diastolic blood pressure. So what is a pulse pressure? तो pulse pressure systolic blood pressure minus diastolic blood pressure। तो 90 minus 60 अगर हम जो है 90 माइनस 60, 90 माइनस अगर 60 अगर करते हैं तो पल्स प्रेशर कितना होगा, दैट इज द 30। तो 30 क्या होगा यहाँ पर, पल्स प्रेशर। तो हम दोनों फॉर्मूला पे हम जो है वो जो ब्लड प्रेशर के वैल्यू दिए हैं, पल्स प्रेशर का जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये सारे वैल्यू को हम रख के जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज अ फर्स्ट फॉर्मूला, mean arterial pressure equal to systolic blood pressure plus 2 in bracket diastolic blood pressure upon 3। तो here the systolic blood pressure जो है वो 90 mmHg है, diastolic blood pressure कितना है 60 है। तो फॉर्मूला पे हम जब रखते हैं वैल्यू तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 90 हो गया, देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 60। तो 60 इंटू 2 हम करते हैं तो आता है 120। तो 90 प्लस 120 अपॉन 3। तो 90 प्लस 120 दैट इज 210 डिवाइडेड बाई 3। 210 कहाँ से आया, 90 प्लस 120 जब हम दोनों को प्लस किए तो आया 210 दैट डिवाइडेड बाई 3।
210 डिवाइडेड बाई 3 जब हम करते हैं तो ये कैलकुलेट करने पर कितना आता है 70 mmHg। ये जो है आंसर है। देन हम सेकंड फॉर्मूला में क्या था कि मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इन ब्रैकेट सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 90 माइनस 60 था तो कितना आंसर आया 30 आया। तो 60 ही है, 60 ऑलरेडी ब्लड प्रेशर में जो 60 है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इन ब्रैकेट 30। अब हम इस जो सबसे पहले हमको पहले का किसको कैलकुलेट करना है जो ब्रैकेट पे रहते हैं, जो ब्रैकेट में है और जो प्लस के पहले जितने भी हमारा जो है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो 1/3 1 बाई अगर आप 3 कर रहे हैं, ठीक है, 1/3 डिवाइडेड बाई 30। अगर डिवाइडेड बाई हम अगर 30 करते हैं तो ये जो है वो कहाँ कितना आ रहा है इसका वैल्यू 30/3। 30/3 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। तो ये जो कैलकुलेट किए हैं कि 60 प्लस 30/3 तो 1/3 है तो 1/3 तो 1/3 इंटू 30 किए तो 30/3 आया तो 30 डिवाइडेड बाई 3 किए तो 10 आया। अब 60 प्लस 10 जब हम करते हैं तो दैट इज 70 mmHg। तो दोनों हम किसी भी फॉर्मूला पे आप रख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया 70 mmHg। इफ अगर कोई पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg है, उसका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होगा 70 mmHg। अगर आपको कोई कैलकुलेशन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जो है आपको रिप्लाई करूंगी। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। अ पेशेंट हैज अ ब्लड प्रेशर ऑफ 130/90 mmHg। एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर है 130/90 mmHg एंड व्हाट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर 130/90 mmHg है तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे होगा। तो हम देखते हैं हियर द ब्लड प्रेशर 130/90 mmHg, सिस्टोलिक प्रेशर 130 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90। तो हम अब यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो 130 अगर 130 माइनस जो है 90 हम करते हैं, 130 माइनस 90 किया जाता है तो आंसर आता है 40। तो 40 हियर दैट इज अ पल्स प्रेशर। तो हम दोनों फॉर्मूला पे हम रख के हम जो है कैलकुलेट करते हैं। आप किसी भी फॉर्मूला में कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको दोनों फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ मैंने दो फार्मूला आपको बताया इसलिए मैं जो भी ब्लड प्रेशर है उसको दोनों फार्मूला में मैं रख के जो है वो कैलकुलेट कर रही हूँ। तो फर्स्ट फार्मूला मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 130 प्लस 2 इन ब्रैकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 90 mmHg डिवाइडेड बाई 3। तो 130 प्लस 2 एंड 90 हियर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। तो 130 हुआ या 180 कहाँ से आया 180 90 डायस्टोलिक प्रेशर है और फॉर्मूला में ऑलरेडी 2 से इंटू करना है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, तो 90 इंटू 2 दैट इज 120। 130 प्लस 180 को जब आप प्लस करेंगे तो आता है 310। तो 310 डिवाइडेड बाई 3 जब हम करते हैं तो कैलकुलेट करने पर आता है 103.3 mmHg दैट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब हम सेकंड जो फॉर्मूला है उस पे हम रखते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इन ब्रैकेट सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 40 है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 90 है प्लस 1/3 इन ब्रैकेट पे 40। फर्स्ट हमको ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है, ये जो है पहला जो है उसको आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो 1/3
इन ब्रैकेट था 40, तो 40/3 होगा। अगर 40/3 हम डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेट आता है, अगर हम 3 के टेबल को हम कैलकुलेट करते हैं 40 से तो आता है 13.3। ऑलरेडी डायस्टोलिक प्रेशर को हमने कुछ नहीं किया, वो प्लस है, पहले हमने जो ब्रैकेट पे है उसको आपको कैलकुलेट करना है पहले। तो 90 प्लस 13 प्लस 3, दैट हम करते हैं कि 90 प्लस 13.3 को जब प्लस किया जाता तो है आता है 103.3 mmHg। आप देख सकते हो कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें, आपका जो है कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तो आपका दोनों फॉर्मूला में करेक्ट आंसर आएंगे। तो यहाँ भी जो आंसर है वो कितना है 103.3 mmHg, यहाँ पर भी 103.3 mmHg। तो ऐसा जो है हम कैलकुलेट करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। Patient has a blood pressure of 140/80 mmHg. What is the mean arterial pressure? ये आप कैलकुलेट करिए कि अगर ब्लड प्रेशर 140/80 mmHg है तो इसका मीन आर्terial प्रेशर जो है वो कितना होगा। आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स पे जो है आंसर जो है वो टाइप कर सकते हैं।